हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो इंडियन नेवी की नई वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इंडियन नेवी की जो के द्वारा जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन के अंदर हम बात करेंगे नेवी जो अग्निवीर है उसके अंदर जो म्यूजिशियन वैकेंसी है। जो म्यूजिशियन होता है जो बैंड जो वगैरह वो जो बजाते हैं उसके पदों पर वैकेंसी है उसके बारे में जानने वाला है। इसके अंदर हम बात करें तो अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर यदि आप 10th पास आउट है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें। तो वैकेंसी डिटेल के अंदर बात करें तो वो आपको नीचे वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिए। आपको जिसके अंदर बात करेंगे आवेदन शुल्क, किस प्रकार फॉर्म भरना है, क्या क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहने वाली है, 10th के साथ आपको क्या क्या और क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट है क्या है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो यदि एक बार वीडियो को लाइक करके हम नेक्स्ट वीडियो को बढ़ते हैं टाइम को बिना ख़राब किए। तो हम इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं जो इंडियन नेवी एमआर रिक्वायरमेंट है उसके अंदर म्यूजिशियन की। उसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसी डिटेल। वैकेंसी डिटेल के अंदर हम बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले वैकेंसी डिटेल में बात करें तो वो है आपके मैट्रिक रिक्वायरमेंट म्यूजिशियन। म्यूजिशियन के पदों पर वैकेंसी होने वाली है, जिसके अंदर आपके 35 पदों पर रिक्वायरमेंट है, ये होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिए आपकी इंपॉर्टेंट डेट। जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट है वो क्या रहेगी, डेट के बारे में बात करते हैं। तो हम जो इसकी म्यूजिशियन के लिए उसके लिए अप्लाई डेट यानी आप कब से आवेदन कर सकते हैं उसके लिए है वो आपको 26 जून 2023 से आप इसके लिए आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। तथा इसके लिए जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट की बात करें तो वो आपकी लास्ट डेट रखी गई है 2 जुलाई। यानी कि आपके देखा जाए करीबन करीबन तो जून महीने के जो 30 दिन का है उसके हिसाब से 4 और 6 लगभग 6 दिन आपके जो फॉर्म है वो चलने वाला है। तो जल्द से जल्द इसके लिए आप आवेदन करें। साथ ही इसके अंदर जो एग्ज़ाम डेट है उसका भी नोटिफिकेशन या जो कन्फर्म नोटिफिकेशन या नोटिस है नहीं आया है तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट। इसके लिए आवेदन शुल्क क्या रखा गया है। रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो इसके लिए जो इंडियन नेवी एमआर म्यूजिशियन रिक्वायरमेंट है उसके लिए आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। आप यानी आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है, 10th पास के साथ निःशुल्क आवेदन है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इंडियन नेवी एमआर जो अग्निवीर म्यूजिशियन रिक्वायरमेंट है उसके अंदर एज लिमिट के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर हम बात करते हैं तो जो 2023 की वैकेंसी इसके लिए अभ्यर्थी का जन्म है वो 1 नवंबर 2002 से लेकर के आपके 30 अप्रैल 2006 तक होना चाहिए। यानी कि 1 नवंबर 2002 से आपके 2006 की मिद्य हैं आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसके लिए अयोग्य हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर वो आती है आपके इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता के अंदर कहा गया है कि जो अभ्यर्थी है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी के पास म्यूजिशियल जो एबिलिटी है यानी आप जो बैंड वागा जो म्यूजिशियन है उसके लिए जो आपकी कैपेसिटी आप म्यूजिशियन जो म्यूजिक है उसके लिए बैंड बजा सकते हो या नहीं बजा सकते हो। साथ ही म्यूजिकल एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी आपने कहीं म्यूजिक बजाया है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसी के साथ अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता की विस्तृत जानकारी है वो नोटिफिकेशन अंदर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिए तो इस रिक्वायरमेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले बात करें तो वो होगी आपके शैक्षणिक योग्यता के अंदर आवेदकों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यानी आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो प्रतिशत के आधार पर होने वाली है, यानी परसेंट के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर म्यूजिक स्क्रीनिंग टेस्ट यानी जो म्यूजिशियन के लिए आपका वो जो ट्रेड है तो उसके लिए म्यूजिशियन के लिए आपका टेस्ट होने वाला है। फिर मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका चयन है वो होने वाला है। इसके बाद देख सकते हैं आप इंग्लिश के अंदर दे रखा है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग विल बी बेस्ड ऑन मार्क ऑन ऑब्टेंड इन द मर्क्यूरी सिटी यानी तो 10th के प्रतिशत जो प्राप्त किए हैं 10th के अंदर उसके जो प्रतिशत है उन प्रतिशत के आधार पर आपका सिलेक्शन है वो होने वाला है। इसके बाद फिर आपके फिजिकल टेस्ट, म्यूजिक स्क्रीनिंग टेस्ट और रिक्वायरमेंट टेस्ट, इसके बाद में फाइनल स्क्रीनिंग और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन है वो होने वाला है, यानी चयन होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए आपको पेमेंट है या सैलरी है वो कितनी रहने वाली है। तो सैलरी की बात करें तो जो नहीं है अग्निवीर की वैकेंसी जो नेवी की ये वैकेंसी आई है ये आपकी जो अब की बार जो वैकेंसी हो रही है नेवी अग्निवीर, तो ये वैकेंसी अग्निवीर के अंदर जो है आई हुई है। तो इसके अंदर अग्निवीर के अंदर जो नया सिस्टम है उसी के आधार पर बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर मंथली बात करें तो जो फर्स्ट ईयर है फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी सैलरी रहने वाली है 30,000। 30,000 में से आपके हाथ में 21,000 रुपये आएंगे और 9,000 रुपये वो आपके खाते में जमा होंगे। साथ ही 9,000 रुपये सरकार आपके खाते में जमा करेगी। इस प्रकार देखा जाए तो 18,000 रुपये आपके पर मंथ है वो आपके खाते में है वो जमा हो रहे हैं जो आपको रिटायरमेंट के समय मिलने वाले हैं। इसी के साथ दूसरे साल आपकी सैलरी हो गई 33,000। 33,000 में से 23,100 आपको मिलेंगे और 9,900
आपके खाते में से जो आपकी पगार है 33,000 उसमें से कटने वाले हैं। साथ ही सरकार आपको 9,900 रुपये देगी। इसके बाद तीसरा ईयर है वो आपके पगार रहने वाले 36,500, उसमें से 25,500 आपको डायरेक्ट खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी तथा 10,950 है वो सरकार काट लेगी, तो बाद के अंदर आपको 10,950 और मिला के आपके खाते में ट्रांसफ़र करेगी। इसके बाद बात कर ले तो जो लास्ट ईयर जो चौथा साल है, इस चौथे साल के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो आपकी 40,000 रुपये पगार हो जाएगी, यानी पर मंथ 40,000 रुपये है, उसके अंदर से आपको 28,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे तथा जो 12,000 रुपये है वो पर मंथ कटने वाले हैं। साथ ही सरकार आपको 12,000 तो ये कटेगी और 12,000 अपने में से मिला के, यानी 24,000 रुपये चौथे साल के अंदर पर मंथ आपकी सेविंग है वो होने वाली है। इसके अंदर देखा जाए तो कुल आपको जब आप कॉर्प्स है वो फंड है, यानी जब आप रिटायरमेंट आओगे तो उसके अंदर आपका 5,02,000 रुपये आपके फंड है, वो जो आपकी पगार है उसमें से कट के आपके 5,02,000 रुपये तो आपका फंड हो जाएगा तथा सरकार का फंड है वो 5,02,000 रुपये ये होने वाला है। तो ये दोनों मिला करके आपके हो गए 10.04। इन 10 लाख जो 4,000 रुपये का पेमेंट है वो आपको रिटायरमेंट के समय मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करने इसके अंदर आपको आवेदन किस प्रकार करना है। तो आवेदन के लिए जो इसकी मुख्य वेबसाइट है उसका लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध करवा दिया गया है, तो आप वहां से डायरेक्ट जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिसका नोटिफिकेशन है उसकी PDF का लिंक भी नीचे डाल दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके PDF जैसे ही क्लिक करोगे तो PDF अपने आप डाउनलोड हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके PDF के बारे अंदर नोटिफिकेशन है उसके अंदर आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।